जब इंसान अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, वहीं से अल्लाह की तरफ से एक नई शुरुआत का दरवाजा खुल सकता है। कभी कभी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयां केवल परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे इंसान को उसके असली मकसद तक पहुंचाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल को देखकर रोता है, उसे यह समझना चाहिए कि अल्लाह उसके आने वाले कल को उससे कहीं बेहतर बना सकता है। हो सकता है जिस चीज को आप अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे हों, वही आपके लिए एक नए सफर की शुरुआत हो। यह केवल बदलाव नहीं है, यह आपके अंदर एक जागृति है। यह वह क्षण है जब इंसान दुनिया की आवाजों से हटकर अपने रब की पुकार को महसूस करता है। आपने बहुत कुछ खोया होगा, कई रिश्ते टूटे होंगे, कई उम्मीदें बिखरी होंगी, कई रातें ऐसी गुजरी होंगी जब आपकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सवाल थे। आपने सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद उस समय आपको यह मालूम नहीं था कि अल्लाह आपकी कहानी का वह हिस्सा लिख रहा था जिसे आप उस वक्त पढ़ नहीं पा रहे थे। हर दर्द का मतलब सजा नहीं होता और हर देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके बारे में आपने अभी सोचा भी नहीं है। इसलिए अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनाइए। जो हो गया वह आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपकी कहानी अभी बाकी है। आपका दिल अभी जाग सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, आपकी राह बदल सकती है और आपकी जिंदगी का उद्देश्य फिर से सामने आ सकता है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है तो वह केवल रास्ता नहीं बदलता, वह अपने भीतर की दुनिया बदलना शुरू कर देता है। पुराने गुनाहों की यादें उसे रोक सकती हैं, पुराने फैसलों का पछतावा उसे कमजोर कर सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत इंसान के अतीत से बड़ी है। अगर आज आपके दिल में लौटने की इच्छा पैदा हुई है तो इस इच्छा को हल्का मत समझिए। हो सकता है यही वह संकेत हो जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। शायद ये आपके जीवन का वह क्षण है जहां पुराना अध्याय बंद होकर एक नया अध्याय खुल रहा है। इसलिए इसे केवल जन्म मत समझिए, इसे अपने दिल की जागृति समझिए, इसे अपने रब की तरफ लौटने की शुरुआत समझिए। आपका चेहरा वही हो सकता है, आपका नाम वही हो सकता है, आपकी दुनिया वही हो सकती है, लेकिन अगर आपका दिल बदल गया है तो आपकी जिंदगी का अर्थ बदल सकता है। एक इंसान बाहर से वही रहता है लेकिन अंदर से पूरी तरह नया हो सकता है। यही वह बदलाव है जो उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। शायद आपने अपने बारे में बहुत से लोगों की राय सुन ली है। किसी ने कहा आप असफल हैं, किसी ने कहा आप बदल नहीं सकते, किसी ने आपके अतीत को देखकर आपके भविष्य का फैसला कर दिया, लेकिन किसी इंसान का फैसला आपकी अंतिम सच्चाई नहीं है। आपका रब आपको आपसे बेहतर जानता है। वह आपकी कमजोरी भी जानता है और आपकी क्षमता भी। वह आपकी गिरावट भी जानता है और आपके उठने की ताकत भी। इसलिए लोगों की बातों से अपने दिल का फैसला मत कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको एक और सुबह दिखाई है तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी में अभी कुछ बाकी है। हर सुबह अपने साथ एक संदेश लेकर आती है कि अभी मौका है, अभी तौबा का मौका है, अभी सुधार का मौका है, अभी रिश्ते ठीक करने का मौका है, अभी अपने दिल को साफ करने का मौका है, अभी अपने रब को याद करने का मौका है। जो इंसान इस मौके को पहचान लेता है वह धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से निकलकर एक नई दिशा में चल पड़ता है। हो सकता है शुरुआत बहुत छोटी हो, एक सच्ची दुआ, एक नमाज में ध्यान, किसी से माफी, किसी का हक लौटाना, किसी गलत आदत को छोड़ने का फैसला, लेकिन छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। इसलिए अपने आप से यह मत कहिए कि मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। अल्लाह से दूरी कितनी भी महसूस हो, लौटने का रास्ता बंद नहीं होता। अपने दिल को यह विश्वास दीजिए कि आपका रब आपको पुकार रहा है कि वापस आओ। अपने दिल का बोझ रख दो, अपने डर मुझे सौंप दो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करो। इंसान अक्सर भविष्य से डरता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, लेकिन ईमान उसे यह सिखाता है कि हर चीज का ज्ञान हमारे पास होना जरूरी नहीं। हमें अपना प्रयास करना है और परिणाम अपने रब पर छोड़ना है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है उसके दिल का बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है। वह हर घटना को तुरंत समझने की कोशिश नहीं करता। वह हर दर्द का जवाब उसी क्षण मांगना बंद कर देता है। वह सब्र सीखता है और सब्र का अर्थ यह नहीं कि इंसान कुछ करे ही नहीं। सब्र का अर्थ है सही रास्ते पर टिके रहना, कठिन समय में गलत रास्ते को न चुनना और उम्मीद को मरने न देना। अगर आपकी जिंदगी में इस समय अंधेरा है तो रोशनी की तलाश जारी रखिए। अगर रास्ता कठिन है तो कदम रोकिए मत। अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं तो अपने चरित्र और अपने विश्वास को मत छोड़िए।
क्योंकि इंसान का असली मूल्य इस बात से नहीं पता चलता कि उसके पास कितने लोग हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि अकेलेपन में भी वह कौन सा रास्ता चुनता है। हो सकता है आपका आज बहुत कठिन हो, लेकिन आज आपका अंतिम दिन नहीं है। हो सकता है आपने गलतियां की हों, लेकिन गलतियां आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपने जो किया है उससे सीखिए, जहां नुकसान हुआ है वहां सुधार की कोशिश कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अतीत को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन अतीत से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाना आपके हाथ में है। और जब इंसान अपने रब पर भरोसा करके आगे बढ़ता है तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो उसे बार बार उठाती है। यही आपका पुनर्जन्म है, शरीर का नहीं बल्कि सोच का, दुनिया में आने का नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पहचानने का, सांस लेने का नहीं बल्कि जिंदगी को सही अर्थ में जीने का। आज अगर आपका दिल आपको कह रहा है कि अब पहले जैसा नहीं रहना, तो इस आवाज को दबाइए मत। अपने भीतर पैदा हुई इस जागृति को मजबूत कीजिए, अपने रब को याद कीजिए, अपनी गलतियों से तौबा कीजिए, अच्छे कामों की तरफ बढ़िए और यह विश्वास रखिए कि सुधार का रास्ता हमेशा खुला है। शायद आने वाला समय आपके लिए उस समय से बिल्कुल अलग हो जिसे आपने पीछे छोड़ा है। शायद जिन चीजों ने आपको तोड़ा वही आपको मजबूत बनाकर जाएंगे। शायद जिन दरवाजों के बंद होने पर आपने रोया, उन्हीं बंद दरवाजों ने आपको उस रास्ते से बचाया हो जो आपके लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए हर बंद दरवाजे को बदकिस्मती मत समझिए। कभी कभी बंद दरवाजा भी रहमत होता है। कभी कभी किसी चीज का न मिलना भी सुरक्षा होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का दूर चले जाना भी आपकी जिंदगी को सही दिशा देने का कारण बन जाता है। इंसान केवल उस चीज को देखता है जो सामने होती है, लेकिन अल्लाह पूरी तस्वीर जानता है। इसीलिए अपने रब पर भरोसा रखिए। अगर आपकी नीयत सच्ची है और आपकी कोशिश सही है तो निराश होने की जरूरत नहीं। हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन लंबा रास्ता बेकार रास्ता नहीं होता। हो सकता है मंजिल देर से मिले, लेकिन देर से मिलने वाली चीज की कीमत कभी कभी ज्यादा होती है। इसलिए अपने दिल को तैयार कीजिए। यह समय अपने भीतर की आवाज सुनने का है। यह समय पुराने डर से बाहर निकलने का है। यह समय खुद को उस इंसान में बदलने का है जिसे देखकर आपका अपना दिल कहे कि हाँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं अपने रब को भूलकर नहीं जीना चाहता। अब मैं अपने जीवन को बिना उद्देश्य के नहीं बिताना चाहता। अब मैं हर सुबह को एक अवसर समझना चाहता हूँ। अब मैं हर गलती से सीखना चाहता हूँ। अब मैं दूसरों की नजर में नहीं बल्कि अपने रब की नजर में बेहतर बनने की कोशिश करना चाहता हूँ। और जब यह सोच पैदा होती है तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही वह क्षण है जहां आपका पुराना जीवन पीछे छूटना शुरू करता है और एक नई यात्रा सामने आती है। इससे अपना नया जन्म समझिए, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आपका दिल पहले से ज्यादा जागरूक है, आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट है और आपकी उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत है। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद असली कहानी अब शुरू हुई है। अब उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब इंसान अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां पीछे देखने पर उसे केवल अपनी गलतियां, अपने दर्द और अपने अधूरे सपने दिखाई देते हैं, तब उसे लगता है कि शायद अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन यहीं से उम्मीद की शुरुआत होती है, क्योंकि इंसान का इस अतीत चाहे जितना भी भारी क्यों ना हो, उसका भविष्य अभी उसके सामने होता है। अल्लाह की रहमत इंसान की कमजोरियों से बड़ी है और सुधार का दरवाजा तब तक बंद नहीं होता जब तक इंसान सच्चे दिल से लौटने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आज आपके अंदर अपने जीवन को बदलने की इच्छा पैदा हुई है तो इसे एक साधारण भावना समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है यही वह क्षण हो जब आपकी सोच का नया सफर शुरू हो रहा हो। आपने जिन दिनों को खोया हुआ समझा उनसे सीख लीजिए। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, उनके कारण अपने दिल को हमेशा के लिए कठोर मत बनाइए। जिन परिस्थितियों ने आपको कमजोर किया उन्हें अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि आपका जीवन केवल उन घटनाओं का नाम नहीं है जो आपके साथ हुई। आपका जीवन उन फैसलों का नाम भी है जो आप उनके बाद लेते हैं। अगर आपने गिरने के बाद उठने का फैसला किया तो आपकी कहानी बदल सकती है। अगर आपने निराशा के बीच उम्मीद चुन ली तो आपकी दिशा बदल सकती है। अगर आपने अपने रब की तरफ लौटने का फैसला किया तो आपके दिल को एक नई शांति मिल सकती है। यही असली बदलाव है। यही वह पल है जब इंसान अपने पुराने डर से बाहर निकलना शुरू करता है। उसे समझ आता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन अपनी नीयत, अपनी कोशिश और अपने अगले कदम पर उसका अधिकार जरूर है।
इसीलिए आज से अपने हर दिन को एक नई शुरुआत समझिए। सुबह उठते समय यह मत सोचिए कि कल क्या खराब हुआ था, यह सोचिए कि आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। अगर कल आपने किसी से गलत व्यवहार किया था तो आज माफी मांग सकते हैं। अगर कल आपने अपना समय व्यर्थ किया था तो आज उसे बेहतर काम में लगा सकते हैं। अगर कल आपने अपने रब को याद करने में लापरवाही की थी तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। बदलाव हमेशा किसी बहुत बड़े चमत्कार से शुरू नहीं होता। कई बार बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। एक फैसला कि अब मैं झूठ से बचूंगा, एक फैसला कि अब मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, एक फैसला कि अब मैं अपने माता पिता की कद्र करूंगा, एक फैसला कि अब मैं अपनी गलतियों को दूसरों पर डालने के बजाय उन्हें स्वीकार करूंगा, एक फैसला कि अब मैं अपने दिल को नफरत से नहीं भरूंगा। ऐसे छोटे फैसले धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं, और जब रास्ता बदलता है तो मंजिल भी बदल सकती है। इसलिए अपने आज को छोटा मत समझिए। आज का एक सही कदम आने वाले कई वर्षों को बदल सकता है। हो सकता है आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई न दे, हो सकता है आपकी दुआ का जवाब तुरंत न मिले, हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी भी बहुत सी परेशानियां मौजूद हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कोशिश बेकार है। कुछ चीजों को समय चाहिए, कुछ घावों को भरने में समय लगता है, कुछ रिश्तों को ठीक होने में समय लगता है, कुछ सपनों को पूरा होने में समय लगता है, और इंसान को खुद को समझने में भी समय लगता है। इसलिए खुद पर जल्दबाजी में फैसला मत सुनाइए। अगर आप आज पहले से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी है। जब आप गिरें तो उठिए, जब गलती हो तो सुधारिए, जब दिल टूटे तो अपने रब की तरफ लौटिए, जब रास्ता समझ ना आए तो जल्दबाजी में गलत रास्ता मत चुनिए, और जब सफलता मिले तो घमंड के बजाय शुक्र कीजिए। यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। दुनिया आपको आपकी उपलब्धियों से पहचान सकती है, लेकिन आपका चरित्र आपकी असली पहचान बनता है। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कमजोर समय में कैसे फैसले लेते हैं, और ताकत मिलने पर कितने विनम्र रहते हैं, यही आपकी वास्तविक परीक्षा है। इसलिए अपने नए जीवन की शुरुआत केवल बाहर की चीजों को बदलकर मत कीजिए, अपने भीतर से शुरुआत कीजिए। अपनी सोच बदलिए, अपनी नीयत साफ कीजिए, अपनी आदतों को देखिए, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, अपने समय की कीमत समझिए। क्योंकि इंसान जिस चीज को बार बार सोचता है, जिस माहौल में रहता है और जिन आदतों को रोज दोहराता है, शायद अतितः धीरे धीरे वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने रोज के छोटे कामों को बदलना शुरू कीजिए। यही धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। और शायद एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिस दौर को आपने अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझा था, उसी दौर ने आपको सबसे ज्यादा सिखाया, उसी दौर ने आपको मजबूत किया, उसी दौर ने आपको अपने रब के करीब आने की वजह दी, उसी दौर ने आपको यह समझाया कि दुनिया की हर चीज स्थायी नहीं होती। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, धन आ सकता है और जा सकता है, सफलता मिल सकती है और छिन सकती है, लेकिन एक सच्चा विश्वास इंसान को भीतर से संभाल सकता है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखिए। यह उम्मीद किसी आसान जिंदगी का वादा नहीं, बल्कि कठिन जिंदगी में भी सही रास्ते पर चलने की ताकत है। जब आपको लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तब भी अपने रब से बात कीजिए। जब आपको लगे कि रास्ते बंद हैं, तब भी सही कोशिश जारी रखिए। जब आपको लगे कि आपकी कहानी बहुत पीछे छूट चुकी है, तब याद रखिए कि नया अध्याय लिखने के लिए पुरानी किताब को फाड़ना जरूरी नहीं होता। आप उसी जिंदगी से एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने अनुभवों को अपनी ताकत बना सकते हैं। आप अपनी गलतियों को अपनी शिक्षा बना सकते हैं। आप अपने दर्द को दूसरों के लिए दया और समझ में बदल सकते हैं। यही इंसान की खूबसूरती है कि वह टूटकर भी सीख सकता है, गिरकर भी उठ सकता है और भटकने के बाद भी सही दिशा खोज सकता है। इसीलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने अतीत को अपने भविष्य का जेल खाना नहीं बनने देंगे। आप उससे सीखेंगे लेकिन उसमें कैद नहीं रहेंगे। आप अपनी गलतियों को याद रखेंगे लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। आप अपने नुकसान को स्वीकार करेंगे लेकिन उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बढ़कर आप अपने रब की रहमत से निराश नहीं होंगे। शायद यही आपके जीवन का वह मोड़ है जहां पुराना आप पीछे रह जाएगा और एक नया आप सामने आएगा। यही कारण है कि इसे केवल एक नई शुरुआत मत कहिए,
इसे अपने दिल का पुनर्जन्म समझिए। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसमें आपकी आंखें वही हैं लेकिन नजरिया बदल गया है। आपकी जिंदगी वही है लेकिन उद्देश्य बदल गया है। आपके सामने वही दुनिया है लेकिन अब आप उसे पहले जैसी नजर से नहीं देखते। अब आपको पता है कि हर दिन की कीमत है, हर रिश्ते की कीमत है, हर अवसर की कीमत है, हर सांस एक जिम्मेदारी है और हर सुबह यह याद दिलाती है कि अभी देर नहीं हुई। अभी आप अपने रास्ते को बेहतर कर सकते हैं, अभी आप अपने दिल को साफ कर सकते हैं, अभी आप अपने रब को याद कर सकते हैं, अभी आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए आगे बढ़िए, धीरे बढ़िए लेकिन रुकिए मत। रास्ता कठिन हो तो भी सही रास्ते पर चलिए। आपकी मंजिल शायद आपकी कल्पना से अलग हो, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आपकी कोशिश जारी है तो हर कदम आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा और एक दिन आप समझेंगे कि आपका सबसे कठिन दौर ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा था। आपने केवल समय नहीं गुजारा था, आपने खुद को पाया था। आपने केवल मुश्किलें नहीं झेली थी, आपने अपने अंदर छिपी ताकत को पहचाना था। आपने केवल पुरानी जिंदगी को पीछे नहीं छोड़ा था, आपने अपने लिए एक नई जिंदगी की नींव रखी थी। यही आपका पुनर्जन्म है, यही आपकी नई शुरुआत है और शायद आज से आपकी कहानी सच में बदलना शुरू हो रही है। और अब उस सफर को वहीं से आगे बढ़ाइए जहां आपने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला किया था। याद रखिए, नई शुरुआत का मतलब यह नहीं कि आपकी पुरानी जिंदगी मिट जाएगी। पुराना समय अपनी यादों के साथ रहेगा, लेकिन अब उन यादों का अर्थ बदल सकता है। जो बातें कभी आपको कमजोर करती थीं, वही अवकवाती थीं, वही बातें आपको मजबूत बनाना शुरू कर सकती हैं। जिन रास्तों पर आप कभी गलत दिशा में चले थे, वही रास्ते अब आपको यह सिखा सकते हैं कि आगे किस रास्ते से बचना है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि उसने कभी गलती नहीं की। इंसान की ताकत यह है कि गलती समझ आने के बाद वह अपने कदम बदलने की हिम्मत रखता है। इसलिए अपने अतीत को देखकर शर्मिंदा होकर हमेशा के लिए रुक मत जाइए, उसे एक सबक बनाइए और आगे बढ़िए। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया जब आपने खुद को अकेला महसूस किया, तो उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत समझिए। कभी कभी अकेलेपन में इंसान अपने बारे में वह बातें समझता है जो भीड़ में कभी समझ नहीं पाता। जब दुनिया की आवाजें थोड़ी शांत होती हैं, तब दिल की आवाज सुनाई देती है और दिल की वही आवाज आपको अपने उद्देश्य की तरफ ले जा सकती है। शायद आपने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया, शायद आपने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया, शायद आपने दूसरों के फैसलों को अपनी जिंदगी का फैसला मान लिया। लेकिन अब समय है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी को समझें। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की परवाह न करें, इसका मतलब है कि आप अपनी नीयत, अपने चरित्र और अपने रब के साथ अपने रिश्ते को गंभीरता से लें। हर इंसान को एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे तय करना पड़ता है कि वह भीड़ के पीछे चलेगा या सही रास्ते की तलाश करेगा। यह फैसला आसान नहीं होता। सही रास्ता हमेशा सबसे आसान रास्ता नहीं होता। कई बार सही रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ सकता है। कई बार आपको ऐसी चीज छोड़नी पड़ सकती है जिसे आपका दिल बहुत चाहता है। कई बार आपको किसी ऐसे रिश्ते से दूरी बनानी पड़ सकती है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार आपको अपनी ही आदतों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन यही वह जगह है जहां इंसान का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जब आप सही काम केवल इसलिए करते हैं क्योंकि कोई आपको देख रहा है, तब वह आपकी आदत है। लेकिन जब आप सही काम उस समय भी करते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा, तब वह आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, अपने शब्दों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल कीजिए। किसी के दिल को चोट पहुंचाने से पहले सोचिए। किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिए। किसी गरीब, कमजोर या परेशान इंसान को छोटा मत समझिए। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी एक कहानी लेकर चल रहा है और आपको उसकी पूरी कहानी पता नहीं होती। जिस व्यक्ति को देखकर आपको लगता है कि वह कमजोर है, शायद वह अंदर से ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं। इसलिए अपने दिल में रहम रखिए। रहम इंसान को छोटा नहीं करता बल्कि उसे बेहतर इंसान बनाता है। अपने जीवन में शुक्र को जगह दीजिए। जब आपके पास कम हो तब भी उन चीजों को पहचानिए जो आपके पास हैं। सांस लेना, परिवार का होना, सीखने का अवसर, सुबह का उजाला, किसी अपने की आवाज, खाना, पानी, सुरक्षित जगह, साफ पाने के लिए या जगह, एक और दिन, ये सब ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। लेकिन जब इंसान किसी चीज को खो देता है तब उसे उसकी कीमत समझ आती है। इसलिए खोने से पहले पहचानिए। अपने रिश्तों की कद्र कीजिए।
माता पिता की इज्जत कीजिए, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने दोस्तों को समझिए, लेकिन साथ ही यह भी समझिए कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में लंबे समय के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल एक सबक देने के लिए आते हैं। किसी के चले जाने को अपनी जिंदगी का अंत मत समझिए। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया वह आपकी पूरी जिंदगी नहीं था। आपकी कहानी उससे बड़ी है। आपके सामने अभी बहुत से रास्ते हैं, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से अवसर आएंगे, बहुत सी चुनौतियां आएंगी और हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। इसलिए अपने दिल को इतना मजबूत बनाइए कि वह प्यार कर सके लेकिन टूटने के बाद भी फिर से उठ सके, भरोसा कर सके लेकिन समझदारी के साथ, माफ कर सके लेकिन अपनी सीमाएं भी पहचान सके, आगे बढ़ सके लेकिन अपने अतीत से मिले सबक को भूलकर नहीं। यही संतुलन इंसान को परिपक्व बनाता है। याद रखिए, पुनर्जन्म का अर्थ केवल यह नहीं कि आपने पुरानी जिंदगी छोड़ दी। इसका अर्थ यह भी है कि आपने अपनी सोच को नया किया। अब आप हर समस्या को अंत नहीं समझते। अब आप हर असफलता को अपनी पहचान नहीं मानते। अब आप जानते हैं कि असफलता कभी कभी रास्ता बदलने का संकेत होती है। अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खोजिए। अगर एक कोशिश सफल नहीं हुई तो उससे सीखकर दूसरी कोशिश कीजिए। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो यह मत सोचिए कि आपकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। इंसान के जीवन में एक ही सपना नहीं होता। जिंदगी कई अध्यायों से मिलकर बनती है। एक अध्याय में हार हो सकती है और अगले अध्याय में सफलता। एक अध्याय में आंसू हो सकते हैं और अगले अध्याय में मुस्कान। एक समय में रास्ता धुंधला हो सकता है और कुछ समय बाद वही रास्ता साफ दिखाई दे सकता है। इसीलिए किसी एक अध्याय को पूरी किताब मत समझिए। आपकी किताब अभी जारी है। शायद सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया और उस अध्याय को लिखने के लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। अपने समय को बचाइए। समय वापस नहीं आता। पैसा वापस आ सकता है, चीजें वापस खरीदी जा सकती हैं, शांति बेहतर है अतः लेकिन गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए अपनी जिंदगी को केवल चिंता में मत गुजारिए। चिंता करना आसान है लेकिन कोशिश करना जरूरी है। जब कोई समस्या सामने आए तो पहले यह सोचिए कि इसमें मेरे हाथ में क्या है। जो आपके हाथ में है उसके लिए मेहनत कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए धैर्य रखिए। यही जीवन का संतुलन है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश इंसान को थका देती है। कुछ चीजें अल्लाह पर छोड़ना भी सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि मेहनत के बाद परिणाम को लेकर अपने दिल को टूटने न दें। आपने अपना काम कर दिया, अब जो होगा उसमें भी कोई ना कोई सीख होगी। कभी आपकी इच्छा पूरी होगी और कभी नहीं होगी। कभी आपको वही मिलेगा जो आपने मांगा था और कभी आपको उससे अलग रास्ता मिलेगा। उस समय तुरंत यह मत मानिए कि आपके साथ अन्याय हुआ है। हो सकता है आपकी समझ सीमित हो और तस्वीर बड़ी हो। इंसान अक्सर केवल आज देखता है जबकि जिंदगी के परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। इसलिए हर घटना का अर्थ उसी समय समझ आना जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं, कुछ सवालों का जवाब अनुभव देता है, कुछ चीजों का अर्थ वर्षों बाद समझ आता है। इसलिए धैर्य रखिए। अपने दिल को जल्दबाजी से बचाइए। गुस्से में बड़े फैसले मत कीजिए। दुख में अपने बारे में अंतिम निर्णय मत कीजिए। खुशी में भी अपनी सीमाएं मत भूलिए। इंसान की भावनाएं बदलती रहती हैं, किसी दिन बैग खाती हैं, लेकिन अच्छे सिद्धांत स्थिर रहने चाहिए। जब मन परेशान हो तो थोड़ी देर शांत बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, दुआ कीजिए, अपने विचारों को लिखिए। किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात कीजिए। अपनी परेशानी को भीतर बंद करके रखने से वह हमेशा छोटी नहीं होती। कई बार बात करने से दिल हल्का होता है और समाधान दिखाई देने लगता है। अगर कोई समस्या बहुत बड़ी लग रही है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। आज क्या किया जा सकता है, अगले 1 घंटे में क्या किया जा सकता है, अगले दिन क्या सुधारा जा सकता है। जब आप पूरी जिंदगी का बोझ एक साथ उठाने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ असंभव लगता है, लेकिन जब आप केवल आज का एक कदम उठाते हैं तो रास्ता थोड़ा आसान दिखाई देता है। इसीलिए आज का दिन संभालिए। कल अपनी जगह खुद आएगा। अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपने भविष्य को गंभीरता से लीजिए। ज्ञान इंसान की जिंदगी बदल सकता है। सीखने वाला इंसान कभी पूरी तरह गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता होता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, किताब पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, अपने सवाल पूछिए, गलत जानकारी से बचिए।
हर उस बात को सच मत मानिए जो इंटरनेट पर दिखाई दे। सोचिए, समझिए और फिर विश्वास कीजिए। अपने दीन को भी ज्ञान के साथ समझने की कोशिश कीजिए। केवल भावनाओं से नहीं, समझ और अच्छे आचरण के साथ अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। किसी के प्रति नफरत को धार्मिकता का नाम मत दीजिए। अपने व्यवहार से अपने विश्वास की खूबसूरती दिखाइए। अगर आपकी बात सही है लेकिन आपका व्यवहार किसी को अपमानित करता है, तो लोग आपकी बात से पहले आपका व्यवहार याद रखेंगे। इसलिए नरमी रखिए, सच्चाई बोलिए लेकिन अपमान के बिना। अपनी बात रखिए लेकिन दूसरों की इज्जत के साथ। असहमति हो सकती है, दुश्मनी जरूरी नहीं। दुनिया में अलग अलग विचार रखने वाले लोग हैं और हर इंसान के साथ सम्मान से व्यवहार करना आपके चरित्र का हिस्सा होना चाहिए। अपने दिल को नफरत से भरने के बजाय उसे सुधार से भरिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो न्याय की उम्मीद रखिए कि शाश्वत का रखिए, लेकिन अपने भीतर लगातार उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहना अपनी शांति को उसके हाथ में देना है। आप अपने दिल को आजाद कर सकते हैं। माफी का अर्थ यह नहीं कि गलत काम सही हो गया। माफी का अर्थ यह भी नहीं कि आपको फिर से उसी नुकसान वाली स्थिति में जाना है। माफी कई बार अपने दिल को पुराने बोझ से मुक्त करने का तरीका होती है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां स्वस्थ सीमाएं रखना भी जरूरी है। यह समझदारी है, कठोरता नहीं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें, जो आपकी गलतियों पर ईमानदारी से समझाएं, जो आपकी सफलता पर खुश हों, जो आपकी कमजोरी का मजाक न उड़ाएं। और आप भी दूसरों के लिए ऐसे ही इंसान बनने की कोशिश कीजिए। दोस्ती केवल साथ बैठने का नाम नहीं, दोस्ती एक दूसरे को बेहतर दिशा देने का नाम भी है। अगर कोई आपको गलत काम की तरफ खींच रहा है तो केवल इसलिए मत जाइए कि वह आपका दोस्त है। अपने भविष्य को किसी की थोड़ी देर की खुशी के लिए मत बेचिए। आपके फैसलों का असर लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए हर चुनाव सोचकर कीजिए। कुछ रास्ते शुरुआत में बहुत आकर्षक लगते हैं लेकिन बाद में भारी पड़ते हैं। कुछ रास्ते शुरुआत में कठिन लगते हैं लेकिन आगे जाकर शांति देते हैं। इसलिए केवल आसान रास्ते को सही मत समझिए। सही रास्ते की पहचान उसके परिणाम और आपके चरित्र पर उसके प्रभाव से कीजिए। जब आप अपने जीवन में नई शुरुआत करते हैं तो कुछ पुरानी आदतें बार बार वापस आने की कोशिश करेंगी। उनसे घबराइए मत। बदलाव सीधा रास्ता नहीं होता। कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी थोड़ा पीछे जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सारी मेहनत खत्म हो गई। अगर आपने 10 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे लिया तो आप फिर भी आगे हैं। इसलिए छोटी असफलताओं को बड़ी हार मत बनाइए। अपने आप से कठोर भाषा में बात करने के बजाय खुद को जिम्मेदारी के साथ सुधारिए। यह मत कहिए कि मैं कभी नहीं बदल सकता। कहिए कि मुझे अभी और मेहनत करनी है। यह मत कहिए कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कहिए कि मुझे अपनी जिंदगी को नए तरीके से बनाना है। शब्दों का असर होता है। जिस तरह आप अपने बारे में सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी दिशा बनती है। इसीलिए अपने भीतर उम्मीद की भाषा बोलिए, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं, वास्तविक उम्मीद। ऐसी उम्मीद जो कहती है कि मुश्किल है फिर भी मैं कोशिश करूंगा, रास्ता लंबा है फिर भी मैं चलूंगा, गलती हुई है फिर भी मैं सुधारूंगा, आज कमजोर हूं फिर भी मैं सीखूंगा। यही मजबूत सोच है। अपने रब से अपने दिल की बातें कीजिए। दुआ केवल मांगने का नाम नहीं, दुआ अपने दिल को अल्लाह के सामने खोलने का भी नाम है। अपनी परेशानी बताइए, अपनी कमजोरी बताइए, अपनी उम्मीद बताइए और फिर अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। केवल इच्छा करने से जिंदगी नहीं बदलती, इच्छा के साथ प्रयास जरूरी है। अगर आप पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं तो पढ़ना होगा। अगर रिश्ता ठीक करना चाहते हैं तो बातचीत करनी होगी। अगर आदत बदलनी है तो रोज अभ्यास करना होगा। अगर दिल को मजबूत करना है तो धैर्य सीखना होगा। अगर अपने रब के करीब होना है तो अपने व्यवहार में भी उस बदलाव को दिखाना होगा। यही वह जगह है जहां आपकी नई जिंदगी वास्तविक बनती है। केवल शब्दों में नहीं, कामों में। केवल भावनाओं में नहीं, आदतों में। केवल एक दिन नहीं, रोज। जब आप लगातार छोटे अच्छे काम करते हैं तो कुछ समय बाद वे आपकी पहचान बनने लगते हैं और फिर आपको खुद महसूस होता है कि आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। यही पुनर्जन्म का सबसे गहरा अर्थ है। आपका शरीर वही है, आपका नाम वही है, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले आप केवल यह सोचते थे कि दुनिया आपको क्या देगी, अब आप यह सोचते हैं कि आप दुनिया को क्या अच्छा दे सकते हैं। पहले आप केवल अपने दर्द को देखते थे, अब आप दूसरों के दर्द को भी समझने लगे हैं।
पहले आप हर बंद दरवाजे को सजा समझते थे। अब आप सीखते हैं कि कभी कभी रास्ता बदलना भी जरूरी होता है। पहले आप हर देरी से परेशान होते थे। अब आप समझते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है। पहले आप अपने अतीत से भागते थे, अब आप उससे सीखते हैं। पहले आप दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते थे, अब आप अपने चरित्र की चिंता करते हैं। यही बदलाव आपको अंदर से नया बनाता है। और जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। वही लोग होते हैं, वही सड़कें होती हैं, वही घर होता है, वही परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी नजर बदल चुकी होती है। अब आप हर चीज में केवल शिकायत नहीं देखते, आप सीख भी देखते हैं, आप अवसर देखते हैं, आप शुक्र का कारण देखते हैं। और धीरे धीरे आपका दिल उस शांति को महसूस करने लगता है जो केवल परिस्थितियां बदलने से नहीं आती, बल्कि नजरिया बदलने से आती है। इसलिए अपने जीवन की नई शुरुआत को गंभीरता से लीजिए। इसे एक दिन का जोश मत बनने दीजिए, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आज एक अच्छा काम कीजिए, कल दूसरा, फिर तीसरा। किसी की मदद कीजिए, किसी को मुस्कुराने का कारण दीजिए, किसी की बात ध्यान से सुनिए, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ अच्छा कीजिए। घर में अपने माता पिता की मदद कीजिए, अपने समय का कुछ हिस्सा ज्ञान के लिए रखिए, अपनी गलत आदतों को पहचानिए और हर रात अपने दिन के बारे में सोचिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यह छोटी सी आदत इंसान को बहुत बदल सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिन का हिसाब देखता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा भी समझने लगता है। कभी कभी हमें दूसरों से नहीं, खुद से सवाल करना चाहिए। मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मेरी संगत मुझे कहां ले जा रही है? मेरी आदतें मेरे भविष्य को कैसा बना रही हैं? क्या मैं अपने परिवार के साथ वैसा व्यवहार कर रहा हूं जैसा करना चाहिए? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मेरी बात और मेरा काम एक जैसे हैं? क्या मैं केवल दूसरों को बदलना चाहता हूं या खुद को भी बदल रहा हूं? ये सवाल कठिन हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों से वास्तविक सुधार शुरू होता है। अगर जवाब अच्छा नहीं है तो निराश मत होइए, जवाब को सुधारने का काम कीजिए। कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता, चरित्र रोज के छोटे फैसलों से बनता है और वही छोटे फैसले एक दिन आपकी पूरी पहचान बन जाते हैं। इसलिए अपने अगले फैसले को हल्का मत समझिए, शायद वही फैसला आपके भविष्य का रास्ता बदल दे। शायद आज किसी गलत चीज को ना कहना आपके आने वाले वर्षों को बचा ले। शायद आज किसी अच्छे काम के लिए हाँ कहना आपको एक नए अवसर तक पहुंचा दे। शायद आज किसी से दिल से माफी मांगना आपके एक टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने की शुरुआत बन जाए। शायद आज अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाना आपके दिल में वह शांति ले आए जिसकी आपको बहुत समय से तलाश थी। इसलिए आज को बेकार मत जाने दीजिए, यह दिन वापस नहीं आएगा। आपकी जिंदगी में जो समय अभी मौजूद है वही सबसे मूल्यवान समय है। इसे शिकायत में मत खोइए, इसे तुलना में मत खोइए। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से। किसी की जिंदगी बाहर से आसान दिखती है, लेकिन भीतर की कहानी आपको नहीं पता। इसलिए अपनी तुलना अपनी पिछली अवस्था से कीजिए। क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मेरी सोच थोड़ी बेहतर हुई? क्या मैंने आज कोई ऐसी गलती दोहराने से खुद को रोका जो पहले करता था? क्या मैंने किसी के लिए अच्छा किया? अगर हां, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। छोटी प्रगति भी प्रगति है। धीरे चलना कोई समस्या नहीं, गलत दिशा में तेज दौड़ना समस्या है। इसलिए दिशा सही रखिए, अपने दिल को सही दिशा दीजिए, अपनी नीयत को सही रखिए, अपने कदमों को सही रखिए, फिर धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा। हो सकता है शुरुआत में कोई आपकी नई कोशिश को समझे नहीं, लोग मजाक कर सकते हैं, कोई कह सकता है कि तुम बदल नहीं सकते, कोई आपके पुराने व्यवहार को याद करके आपकी नई कोशिश पर विश्वास ना करे। लेकिन आपको हर किसी को तुरंत साबित करने की जरूरत नहीं। समय खुद बता देगा कि बदलाव कितना सच्चा है। आप अपने काम से जवाब दीजिए, चुपचाप अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि लोगों को आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार पर विश्वास होने लगे। यह बदलाव दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए कीजिए, क्योंकि असली बदलाव वही है जो कैमरे के सामने नहीं, अकेले में भी जारी रहता है। जब कोई तारीफ ना करे तब भी अच्छा काम करना, जब कोई धन्यवाद ना दे तब भी सही काम करना, जब कोई आपकी मदद को याद ना रखे तब भी मदद करने की क्षमता रखना। यही दिल की मजबूती है, यही इंसानियत है।
और यही वह रास्ता है जो इंसान को अंदर से बड़ा बनाता है। अपने जीवन में घमंड के लिए जगह मत बनाइए। आज जो आपके पास है वह हमेशा आपके पास रहे। सीता पासे वासे है यह जरूरी नहीं। इसलिए नेमत मिलने पर शुक्र कीजिए और दूसरों को छोटा समझने से बचिए। अगर आपको ज्ञान मिला है तो उसे दूसरों को समझाने में इस्तेमाल कीजिए, अपमान करने में नहीं। अगर आपको सफलता मिली है तो जरूरतमंद की मदद कीजिए, अहमद के नहीं कीजिए, घमंड करने में नहीं। अगर आपके पास ताकत है तो कमजोर की रक्षा कीजिए, हुई जब हुई सी कीजिए, उसे दबाने में नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो उसे केवल दिखावे में खर्च करने के बजाय जरूरतों और अच्छे कामों में भी लगाइए। इंसान की असली कीमत उसके पास मौजूद चीजों से नहीं, बल्कि वह उन चीजों का इस्तेमाल कैसे करता है इससे पता चलती है। यही सोच आपकी नई जिंदगी की नींव बन सकती है। जब आप अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अच्छे उद्देश्य के लिए जीना शुरू करते हैं, तब जिंदगी में एक अलग अर्थ आता है। आपको पता चलता है कि आपकी मौजूदगी किसी और के लिए भी राहत बन सकती है। आपकी एक अच्छी बात किसी दुखी व्यक्ति को संभाल सकती है। आपकी एक छोटी मदद किसी की मुश्किल आसान कर सकती है। आपकी एक ईमानदार सलाह किसी को गलत रास्ते से बचा सकती है। इसलिए अपने जीवन को बेकार मत समझिए। आप किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, शायद आपको इसका पता भी ना हो। इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार को संभाल कर रखिए। दुनिया में अच्छाई की कमी को शिकायत से नहीं, अपने हिस्से की अच्छाई से कम किया जाता है। आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपने घर का माहौल बेहतर कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, लेकिन सामने आने वाले किसी एक जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। आप हर समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी समस्या का अगला सही कदम चुन सकते हैं। यही पर्याप्त है। अपने ऊपर पूरी दुनिया का बोझ मत रखिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार सही काम करें। बाकी परिणामों को लेकर खुद को तोड़ते मत रहिए। जिंदगी में कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होंगी। मौसम आपके अनुसार नहीं चलेगा, हर व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, हर योजना आपके अनुसार सफल नहीं होगी, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। अब गुस्से में भी संयम चुन सकते हैं, दुख में भी उम्मीद चुन सकते हैं, असफलता में भी सीख चुन सकते हैं, सफलता में भी विनम्रता चुन सकते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपके चरित्र की ताकत है। और जब आप बार बार सही चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे आपका नया जीवन बनता जाता है। इसलिए आज अगर कोई आवाज आपके दिल में कह रही है कि अब मुझे बदलना है, तो उस आवाज को दबाइए मत। शायद यही वह समय है जब आपको अपने पुराने डर से बाहर निकलना है। शायद आपको अपने अंदर छिपे हुए उस इंसान को सामने लाना है जो लंबे समय से डर के पीछे छिपा हुआ था। आप सीख सकते हैं, आप सुधर सकते हैं, आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, आप अपने जीवन को उद्देश्य दे सकते हैं। शुरुआत छोटी होगी, यही तो होगी, लेकिन छोटी शुरुआत से डरिए मत। नदी की शुरुआत भी छोटी होती है, पेड़ की शुरुआत भी एक बीज से होती है। बड़ी यात्रा का पहला कदम छोटा ही होता है, इसलिए पहला कदम उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर बीच में थक जाएं तो थोड़ा रुककर सांस लीजिए, आती जी है जी, लेकिन रास्ता मत छोड़िए। अगर गिर जाएं तो उठिए, अगर गलती हो जाए तो सुधारिए, अगर डर लगे तो डर के बावजूद आगे बढ़िए। बहादुरी का अर्थ डर का बिल्कुल न होना नहीं, बहादुरी का अर्थ है डर के बावजूद सही काम करना। और शायद आपकी जिंदगी में आज वही क्षण है। आपको अपने पुराने जीवन की पहचान से बाहर निकलकर अपने नए जीवन की पहचान बनानी है। लोग आपको आपके पुराने रूप से जानते होंगे, लेकिन उन्हें समय दीजिए कि वे आपके नए रूप को भी देखें। आपको हर किसी को मनाने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी नीयत और अपने काम को सही रखना है। धीरे धीरे आपकी जिंदगी खुद गवाही देगी कि आप बदल चुके हैं। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको आश्चर्य होगा कि आपने कितनी दूर की यात्रा कर ली। जिस जगह से आपको लगा था कि आगे कुछ नहीं है, वहीं से आपकी नई यात्रा शुरू हुई थी। जिस दर्द को आपने अपना अंत समझा था, वह शायद वही आपके लिए शिक्षा बन गया।